Good morning, students. Welcome to English classes again. Your trainer Narendra Kumar Sangwan welcomes you. Today I have brought past perfect continuous for you. आज आपके लिए past का फोर्थ टेंस यानी कि लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेकर आया हूँ आपके लिए. इसको सीखेंगे, इसके सेंटेंस बनाएंगे और कुछ और चीज़ें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस? क्या रूल है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम. सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यूज़ किया जाता है हर एक के साथ, चाहे वो आई बी यू हो, ही शी इट हो, कुछ भी हो, सभी के साथ हैड बीन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस एंड टाइम. और डेफिनेशन क्या है इसकी? दिस टेंस टेल्स अस दैट, ये टेंस हमें बताता है कि सिंस व्हेन द एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट, कब से काम होता आ रहा था पास्ट में. ठीक है, यानी कि कब शुरू हुआ था और कब से चल रहा था, क्या ड्यूरेशन थी उसकी. सिंस व्हेन द एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट. ठीक, इसकी डेफिनेशन है, देख लीजिए. दिस टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट. सिंस व्हेन द एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट, कब से पास्ट में काम होता आ रहा था. सो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसके? पहले आप एक बार रूल और डेफिनेशन देख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम. फिर ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई. इट टेल्स अस दैट द एक्शन, सिंस व्हेन द एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट. सेंटेंस ऐसे बनेंगे इसके, जैसे आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पे. वी हैड बीन हेल्पिंग हर फॉर लॉन्ग, हम उसकी बहुत टाइम से मदद कर रहे थे. वी हैड बीन हेल्पिंग हर, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम. हर और हिम फॉर लॉन्ग, हम बहुत वक्त से उसकी मदद कर रहे थे. फॉर लॉन्ग यानी बहुत टाइम से. सीमा हैड बीन टीचिंग सिंस 2015, सीमा 2015 से पढ़ा रही थी. सीमा हैड बीन टीचिंग सिंस 2015. और इसको बोलेंगे जैसे इट हैड बीन रेनिंग इन शिमला सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से शिमला में बारिश हो रही थी. ठीक है, पिछले महीने से, सिंस लास्ट मंथ. इट हैड बीन रेनिंग इन शिमला सिंस लास्ट मंथ. और ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 years, वो 2 सालों से अभ्यास कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था. ठीक है, ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 years. हैव अ लुक एट दी सेंटेंसेस एंड बिफोर दैट हैव अ लुक ऑन द रूल एंड द डेफिनेशन एज वेल. ओके, फॉर अ मिनट. सभी सेंटेंस में हैड बीन यूज़ किया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. वंस अगेन आई गिव यू अ ब्रीफ रिकैप. ये आपको बता चुका हूँ. रूल एंड डेफिनेशन. सेंटेंस वी हैड बीन हेल्पिंग हर फॉर अ लॉन्ग, हम बहुत टाइम से उसकी मदद कर रहे थे, ये बोलेंगे आप. सीमा हैड बीन टीचिंग सिंस 2015, सीमा 2015 से पढ़ा रही थी. इस तरह से आप आगे के सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आपने ये कहा ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, एन आवर या 1 hour बोलेंगे. ठीक है, वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था. ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर. और आप जैसे ये कहते हो दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक, वे 1 हफ्ते से यात्रा कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे. दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक, ये बोलेंगे. इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेगेटिव पार्ट. उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं करना आपको, सिंपल सी चीज़ है. इन दोनों के बीच में आ जाएगा नॉट. हैड नॉट बीन, शॉर्ट में हैडंट बीन. This is how these sentences will turn into negative part. इस तरह से ये सेंटेंसेस नेगेटिव पार्ट में बदल जाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन रूल हो जाएगा. वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम. बस हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा. बाकी रूल वही रहेगा जो सिंपल में था, बस नॉट आ गया नेगेटिव करने के लिए. वी हैड नॉट बीन हेल्पिंग हर फॉर अ लॉन्ग, हम बहुत समय से उसकी मदद नहीं कर रहे थे. सीमा हैडंट बीन टीचिंग सिंस 2015, सीमा 2015 से नहीं पढ़ा रही थी.
इट हैडंट बीन रेनिंग इन शिमला सिंस लास्ट मंथ। पिछले महीने से शिमला में बारिश नहीं हो रही थी। ही हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 years। वो 2 वर्षों से अभ्यास नहीं कर रहा था। हैव अ लुक। So these are the sentences my friends you need to practice। ये पास्ट का लास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से इनको आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेगेटिव पार्ट, जैसा आप कहते हो she had not been attending the class for 2 days। she hadn't been attending the class for 2 days। वो 2 दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। और जैसा आपने कहा he had not been working for 10 days। वो 10 दिनों से काम नहीं कर रहा था। he hadn't been working for 10 days। ये बोलेंगे आप। वो सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। he hadn't been waiting for her since morning। he hadn't been waiting for her since morning। सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस आप देखते हैं इसके अंदर। जैसे आपने कहा मैं 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। I hadn't been watching TV for an hour। I hadn't been watching TV for an hour। मैं 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। This is how you have to frame the sentences accordingly। Okay, so let's move towards interrogative part। What should be the rule in interrogative form? इंटेरोगेटिव में रूल क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट, देन कम्स बीन, बी फर्स्ट, आईएनजी ऑब्जेक्ट, फॉर, since, time, question mark। यहाँ से सारा फॉर्मूला वही रहेगा, रूल बस शुरू में चेंज होगा। सबसे पहले आएगा हैड, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इंटेरोगेटिव में। हैड प्लस सब्जेक्ट, बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से होगा। क्या हम 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे थे? हैड वी बीन ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ? ये कहेंगे। हैड शी बीन लॉइटरिंग इन द गार्डन फॉर हाफ एन आवर। लॉइटरिंग होता है स्ट्रॉलिंग, टहलना। ठीक है, वॉकिंग भी होता है, लेकिन लॉइटरिंग और स्ट्रॉलिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हैड शी बीन लॉइटरिंग इन द गार्डन फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर यानी आधे घंटे से। क्या वो आधे घंटे से बगीचे में टहल रही थी? क्या वहाँ आधी रात से बारिश हो रही थी? Had it been raining there since midnight? क्या आप 1 महीने से फ्रेंच सीख रहे थे? Had you been learning French for a month? We love France, comment tout appelle। It's French language। So had you been learning French for a month? क्या आप 1 महीने से फ्रेंच सीख रहे थे? इस तरह से सेंटेंस पे बनाए जाते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में। हैड, सब्जेक्ट, बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस एंड टाइम। हैव अ लुक। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज हाउ you have to frame the sentences in interrogative form of past perfect continuous। past perfect continuous के interrogative form में इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। Had we been traveling for a month? क्या हम 1 महीने से यात्रा कर रहे थे?
या इसकी जगह आप सेंटेंस दूसरे लो, ये तो आपने सीख लिए। कैसे बोलोगे आप? हैड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस लास्ट ईयर? क्या आप पिछले वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? हैड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस लास्ट ईयर, ये बोलेंगे, ठीक। और जैसे आप कहते हो हैड शी बीन कुकिंग फॉर 3 hours? क्या वो 3 घंटों से खाना बना रही थी? ऐसा क्या बना रही थी? ओके, हैड शी बीन कुकिंग फॉर 3 hours? और हैड ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस नून? क्या वो दोपहर से टीवी देख रहा था? फेवरेट फिल्म आ रही होगी उसकी। हैड ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस नून? ओके, और जैसे आप कहते हो हैड चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 hours? क्या बच्चे 2 घंटों से शोर मचा रहे थे? हैड चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 hours? सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस। जब WH आएगी वो पहले आ जाएगी। वेयर हैड वी बीन ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ? हम 1 महीने से कहाँ की यात्रा कर रहे थे? कहाँ की? वाई हैड शी बीन लॉइटरिंग इन द गार्डन? देखो इनको चेंज कर देते हैं WH में। ये हो गया वेयर और ये हो गया वाई। वेयर हैड वी बीन ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ? हम 1 महीने से कहाँ की यात्रा कर रहे थे? वाई हैड शी बीन लॉइटरिंग इन द गार्डन फॉर हाफ एन आवर? वो 1 घंटे से बगीचे में क्यों टहल रही थी? Why had it not been raining there since midnight? वहाँ आधी रात से बारिश क्यों नहीं हो रही थी? और How had you been learning French for a month? आप 1 महीने से फ्रेंच कैसे सीख रहे थे? How यानी कैसे? So this is how you can change these sentences into interrogative form by using WH family. Have a look. So it's your past perfect continuous tense. Learn it accordingly and learn it thoroughly. पूरी तरह से सीखो. Now let's learn a few vocabs. कुछ vocabs सीखते हैं. फर्स्ट वर्ड आपके सामने मैंने लिखा डिलीजेंट. डिलीजेंट को बोलते हैं हम हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, मेहनती, उद्यमी. ठीक है, कैसे यूज करोगे सेंटेंस में? डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग. माई फ्रेंड इज़ वेरी डिलीजेंट, या माई फ्रेंड इज़ अ डिलीजेंट बॉय. मेरा दोस्त एक मेहनती लड़का है, परिश्रमी लड़का है. ठीक है, और जैसे आप कहते हो She doesn't work regularly. She is not diligent. वो नियमित रूप से रेगुलरली काम नहीं करती है, मेहनती नहीं है वो. She doesn't work regularly. She is not diligent. और क्या कहा आपने? A diligent person is respected by all. एक मेहनती इंसान का सबके द्वारा आदर किया जाता है. A diligent person is respected by all. ये बोलेंगे. ठीक है, सो डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग. एंडिवर. एंडिवर मीन्स अटेम्प्ट, प्रयत्न, कोशिश. ठीक है, टू गेट द फ्लाइंग कलर्स यू शुड एंडिवर एट हार्ट. To get the flying colors, you should endeavor at heart. यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मन से प्रयास करना चाहिए. Endeavor. और जब कोई इंसान जॉब क्विट करता है तो उसके एक्सपीरियंस लेटर में ये लिखा रहता है वर्ड endeavor. वहाँ लिखा रहता है कि we are glad to have your services. Yeah, we were glad to have your services. We were glad to have your services. Now we pray for you
that you get flying colors in your endeavor in future. ठीक है, we pray for you that you get flying colors in your endeavor in future. अपने प्रयत्नों में आपको फ्यूचर में सफलता मिले, ये लिखते हैं उसके अंदर. इस तरह से आप endeavor शब्द को यूज़ करेंगे, प्रयत्न करना. I'll endeavor to convince him. मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा. endeavor, ठीक है. Your endeavor will crown with success. ये बोलेंगे. Your endeavor will crown with success. आपकी कोशिश रंग लाएगी. Crown with success है रंग लाना, सफल हो जाना. Your endeavor will crown with success. इस तरह से endeavor शब्द का इस्तेमाल करेंगे. Accept, EXCEPT, accept, to exclude. हम कहते हैं के सिवाय, इसके सिवाय, उसके सिवाय. जैसे आपने कहा everyone was there except you. सब थे वहाँ सिवाय तुम्हारे. ठीक, everyone was there except you. तुम्हारे सिवा वहाँ सभी थे. आपने जैसे कहा I can solve all the questions except this one. मैं सभी सवाल हल कर सकता हूँ सिवाय इसके, मतलब ये वाला नहीं होता. I can solve all the questions except this one. इस वाले के प्रश्न के सिवाय मैं सारे हल कर सकता हूँ, ये कहा आपने. ठीक है. और किसी को आप कहते हो यार no one can solve my problem except you. No one can solve my problem except you. तुम्हारे सिवाय मेरी समस्या कोई नहीं सुलझा सकता. So except के सिवाय. ठीक. एक्सपेंड, टू स्प्रेड आउट, फैलाना, विस्तार करना, बढ़ाना. ठीक है. जैसे आपने कहा द कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड. द कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड. कंपनी दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रही है. एक्सपेंड. ठीक है. और जैसे आपने कहा I think you have enough branches of your office in the country. No need to expand more. I think you have enough branches of your office in the country. No need to expand more. आपकी बहुत सारी शाखाएं हैं ऑफिस की इस देश में, और फैलाने की ज़रूरत नहीं है. Expand. ठीक, इस तरह से यूज़ करेंगे. If you have enough knowledge, you should expand it अक्रॉस द ग्लोब. अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो आपको दुनिया भर में उसे फैलाना चाहिए. ठीक, ये कह सकते हैं. इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज यू शुड एक्सपेंड इट अक्रॉस द ग्लोब. पूरी दुनिया में उसको फैलाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए. एक्सपेंड, बढ़ाना. और नो नीड टू एक्सपेंड द लिमिट्स ऑफ द स्टेट. राज्य की सीमाएं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू एक्सपेंड द लिमिट्स ऑफ द स्टेट्स. राज्य की सीमाएं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. एक्सपेंड, विस्तार करना. Last but not least, फ्यूटिल. फ्यूटिल मीन्स यूजलेस, बेकार, निरर्थक, निष्फल. योर फ्यूटिल एक्शंस विल गिव यू नथिंग. योर फ्यूटिल एक्शंस विल गिव यू नथिंग. आपके बेकार के काम आपको कुछ नहीं देंगे, ये बोलेंगे आप. ठीक है. फ्यूटिल. और आई थिंक हिज अटेम्प्ट्स टू गेट द जॉब इज़ फ्यूटिल. नौकरी पाने की उसकी कोशिश बेकार है. हिज अटेम्प्ट टू गेट द जॉब इज़ फ्यूटिल. ठीक है. इफ़ यू गो फॉर द इंटरव्यू विदाउट प्रिपरेशन इट्स फ्यूटिल. अगर आप बिना तैयारी के इंटरव्यू में जाते हो तो बेकार है. इफ़ यू गो फॉर द इंटरव्यू विदाउट प्रिपरेशन इट्स फ्यूटिल. ये बेकार है. ठीक. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज vocabs. हैव अ लुक एट देम. वंस अगेन, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, मेहनती. उसको आप इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हो.
लेबोरियस भी बोल सकते हो, ठीक, विलिंग वर्कर भी बोल सकते हो, मन से काम करने वाला। एंड्योर अटेम्प्ट, I'll endure to get the success, सफलता हासिल करने की कोशिश करूँगा। Accept, no one can solve my problem except you, आपके सिवा मेरी समस्या कोई नहीं सुलझा सकता। Expand, you should expand your business, आपको अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहिए। Futile, your futile actions will give you nothing, आपकी बेकार के काम आपको कुछ नहीं देंगे। So please have a look at these vocabs for a minute. और आज स्पोकन में एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वो सिंपल सा टॉपिक है, आप सभी उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यू ऑल आर वेल एक्वेंटेड विद दैट टॉपिक। एक्वेंटेड कहा मैंने, सुना वर्ड आपने? एक्वेंटेड यानी इंट्रोड्यूस, परिचित, वेल नॉन, जाना माना। ACQUAINTED, एक्वेंटेड। ओके, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, मेहनती। एंड्यूवर, प्रयत्न करना, कोशिश करना। एक्सेप्ट, टू एक्सक्लूड, के सिवाय। एक्सपैंड, फैलाना, बढ़ाना, विस्तार करना। फ्यूटिल, निष्फल, निरर्थक, बेकार। ऑलराइट, दिस इज द टॉपिक फॉर द डे माय फ्रेंड्स, टैलेंट। ओके, इसके क्या क्या की पॉइंट्स होंगे अभी बताता हूँ आपको। दीज आर द की पॉइंट्स माय फ्रेंड ऑफ दिस टॉपिक, टैलेंट। इसको कैसे प्रेजेंट करना है आपको, ये 4 की पॉइंट्स आपके सामने लिखे। कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, गिव्स यू एन आइडेंटिटी, हेल्प्स यू टू गेट द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? एनी आइडियाज? गॉट एन आइडिया सर जी? ओके, तो करते हैं स्टार्ट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन, वी हैव अगेन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द डे, टैलेंट विद इट्स की पॉइंट्स। एज वी नो, थोड़ी सी इसको भूमिका में बांधना है छोटी सी। एज वी नो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टैलेंट, बिकॉज ऑल द पीपल कैनॉट हैव द सेम टैलेंट। हाउ कैन वी एलिब्रेट दिस टैलेंट? ओके, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट content which has been written on the board regarding talent is confidence. Goes without saying that confidence is the key to success. And if you have the talent, it gives you a new confidence to face the people. If you have talent, you can do everything. Some people have talent to play the games, just like cricket, football, hockey, basketball, tennis, etc. It's their talent and they keep on polishing it. And their talent makes them a professional player. And this is how they can build up their confidence. And if they build up their confidence, they can easily achieve whatever their goal is. So this is how talent gives them a confidence. If you have talent, you can easily earn your bread and butter as well. So very first thing that talent gives us is confidence. Practice, yes, again, as we know, practice makes a man perfect. If you have some kind of talent, you are a professional player, singer, teacher, doctor, actor, whatever. Main thing is you have to practice to polish your talent. If you don't practice, you cannot develop your talent on a large scale. So my friend, you should keep on polishing your talent time to time so that you can upgrade your knowledge as well. So if you practice your talent, of course, it can take you to the new heights of success. New heights of success. Third content is gives you an identity. Of course, your talent makes you different than the others. If you are a professional singer, so the people surround you or around you know
that you have singing quality. When some party or function is organized, they call you to sing a song because they like your melodious voice. If you have talent to solve the technical problems, solve the computer problems, so people call you because they know that you have the talent to solve the technical problems. If you are a teacher, you have the talent to teach students, so your near and dear ones and your students like you and they come to you to solve their queries because they know you have that much sufficient knowledge that you can easily solve their questions, and just because of your talent. So this is how talent gives you an identity in the eyes of people. If you are an actor and you can act about anything, so when some drama or play is organized, you are called to play a role in that drama or play, and this is how you get an identity in the eyes of people as an actor. So my friend, if you have the talent, goes without saying, it gives you a unique identity in the eyes of people. If you have talent of driving, you can drive any kind of vehicle, so it's a special thing. If you are a good speaker, when an assembly is organized, some meeting is organized, you are called as a representative so that you can easily convince the people by your gift of the gab. So this is how, my friends, talent gives you a unique identity. Last but not the least is helps you to get the flying colors. Again, no need to mention, goes without saying, talent always helps you to get the flying colors, as I told you earlier, to earn your bread and butter. If you have good knowledge of historical places, you can be a tour guide. You have the talent to explain about the historical monuments, about the history, about the events of the history. You can attract many tourists, and this is how you can be a professional tour guide, or you can run your own traveling agency as well. If you are a singer, so by polishing your talent, by practicing, you can be a professional singer, actor or dancer. You can join the showbiz industry. It can be a good platform for you to earn your bread and butter. If you have good business skills, you can set up or establish your business across the country or across the globe, and you can earn very handsome remuneration. This is how talent helps you to get the flying colors in life. If you are a teacher, you have knowledge of different subjects, you can easily teach all the students and you can get the success. So my friends, in a nutshell, I just want to say, if you have talent, or if you are a talented person, you can easily get the flying colors in life. Thank you. ये कहना आपको, ठीक है? So have a look at these contents, my friends, and make your own points. Don't repeat mine, okay? मेरा वाला repeat नहीं करना है आपको. Confidence is the key to success, ऐसे बोलेंगे आप. Practice makes a man perfect. We can polish our talent by practice. Gives you an identity, बता चुका हूँ. Helps you to get the flying colors. जो आपको मैंने बोला अभी bread and butter, यानी कि रोजी रोटी कमाना. एक idiom कराया था मैंने आपको last, bread and butter. To earn the livelihood, रोजगार कमाना, रोजी रोटी कमाना, ठीक है? If you are talented, you can easily earn your bread and butter. You no need to ask someone to help you. किसी से मदद के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं आपको. So that's all for the day, my friends. I hope you like this video. Today I taught you past perfect continuous, 5 vocabs, and this interesting topic, talent. Please practice it, learn it, and get the improvement. आराम से इसकी प्रैक्टिस करो, अपने पॉइंट्स बनाओ and make us feel proud. और idioms यूज़ करना सीखो, जैसे बताया बीच में, bread and butter, flying colors, goes without saying. idiomatic लैंग्वेज मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा का सारा idiom में ही बोलना है, नहीं, सिंपल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक दो idiom अगर आप डाल दो अपने कंटेंट्स में, it gives it a better look. अच्छा लगता है देखने में, और सामने वाले को लगता है
लिसनर को ये लगता है कि स्पीकर को बहुत अच्छी नॉलेज है, तो एक मज़ा आता सुनने। नॉर्मली तो सभी बोलते हैं कैसे बोलना है, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट बोलो ना। आपको ये दिखाना है कि हाउ यू आर डिफरेंट दैन दी अदर्स। प्लीज़ एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मेरी सलाह मानो, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। So my friends, in my next video again I'll bring some more interesting topics, few gaps that will be knowledgeable for you, beneficial as well as benevolent. Till then, keep on reading, keep on practicing, keep on learning and get the improvement. Your host and friend Narendra Kumar Sangwan is signing up now. Goodbye. Jai Hind.